So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS third professional student from Nalanda Medical College, पटना। और आज हमारे साथ दीपक वशिष्ठ हैं, डायरेक्टर ऑफ विंग्स एडवेंचर। हाय। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि इन्हें नीट और जेई की ट्रेनिंग में 17 इयर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है। इन्होंने कोटा में बंसल क्लासेस में पढ़ाया था, जयपुर में आकाश के भी टीचर रह चुके हैं एंड दिल्ली में फिटजी के फैकल्टी रह चुके हैं ये। सो अभी फ़िलहाल पटना में विंग्स एडवेंचर के टीचर एंड डायरेक्टर दोनों हैं। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट तो हम अपने ऑडियंस को, अपने जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बताते रहते हैं कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या करनी है। मतलब हम लोग अपने टाइम में जैसे तैयारी करते थे 18 में, उसका बहुत कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है। सो आप एज अ टीचर मेरे ऑडियंस को गाइड क्या करना चाहेंगे अभी जो आने वाला नीट है, नीट 2022 उसके लिए बेसिकली। सो आप क्या करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सोबिया कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और सबसे जो मैं यूनिक चीज़ देखी कि आपको अपने इन व्यूअर्स की चिंता है, क्योंकि आप में आपके व्यूअर्स अभी नीट 2022 का एग्ज़ाम देने वाले नीट एस्पिरेंट हैं और आप इनकी चिंता कर रही हैं। ये मैंने पहली बार देखा है और आपने उसके लिए मुझे चूज़ किया, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को आपके थ्रू बताना चाहूँगा, अगर नीट 2022 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो अभी इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन का टाइम है। एंड 40 दिन बेटा मैं आपको बता दूं, ये इतना डिफरेंस क्रिएट कर देंगे जितना पिछले 1 साल की आपकी पढ़ाई ने क्रिएट नहीं किया है। तो इस 40 दिन पूरी कमर कस लो, पूरी मेहनत के साथ जितना आप पढ़ सको। अब ये मत पूछो अपने से कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। अब जितना टाइम आप दे सकते हो अपनी पढ़ाई को, आपको इस समय देना चाहिए। यस मैम, मैक्सिमम इस समय देना चाहिए बच्चों को। और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, NCERT को बिल्कुल पकड़ लो, क्योंकि बायोलॉजी पूरा का पूरा NCERT से आता है। तो इस 40 दिन में आपकी NCERT की एक एक लाइन आपको कम से कम 2 बार रिवाइज करनी है। क्या सोबिया मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और मैं क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो, और यहाँ पे विंग्स एडवेंचर में हमने बच्चों को बायोलॉजी में पूरा NCERT को रिवीजन पे हम लोगों ने लगा दिया है। उसके अलावा केमिस्ट्री जहाँ तक कंसर्न है तो आप रिवीजन करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। अब जैसे देखो, कोई भी बड़ी बुक होती है तो किसी एक चैप्टर में 1000 क्वेश्चन होते हैं, 800 क्वेश्चन होते हैं, तो अभी वो करने का टाइम नहीं है, ज्यादा बुक चेंज करने का नहीं। बिल्कुल। अभी क्या करना चाहिए बच्चे को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे भाई पिछले 30 साल में आपका थर्मोडायनेमिक्स से मान लो 60 क्वेश्चन आए हैं, तो 60 क्वेश्चन के थ्रू उसकी पूरी रिवीजन हो जाएगी बच्चे की। एंड फिजिक्स में भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है। तो पूरा लग जाओ, आज से अपना रिवीजन का शेड्यूल बनाओ और 1 डे 1 चैप्टर का टारगेट रखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, इवन इन बायोलॉजी में। तो बस इतना अगर बच्चा ईमानदारी से अब करता है तो 100% उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप एज अ केमिस्ट्री टीचर कुछ केमिस्ट्री फोकस करके अगर बोलना चाहें ऑडियंस को? देखिए, केमिस्ट्री में मैं 3 पार्ट होते हैं, जैसे बच्चों को पता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल देखिए पूरा कंसेप्ट बेस्ड होता है बेटा, उसमें फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा। आपको रट के अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फिर फॉर्मूले रट के बेटा फिजिकल से न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट सीखने के लिए बेटा देखो, वहाँ पे एक बड़े अच्छे टीचर का रोल होता है। अच्छा टीचर है तो कंसेप्ट आपके बनेंगे, आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आसानी के साथ। और जहाँ तक इनऑर्गेनिक की बात है तो मैं बता रहा हूँ, NCERT के बाहर एक लाइन नहीं आती है। तो अगर इनऑर्गेनिक में 100% स्कोर करना है तो आप NCERT, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 5-6 चैप्टर्स हैं और बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बस P ब्लॉक को छोड़ के और कोऑर्डिनेशन को छोड़ के सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो बच्चे को NCERT को बहुत अच्छे से करना होगा। और हमने तो अपने बच्चों के लिए विंग्स में यहाँ पे कोर्स खत्म करने के बाद अपने जो टारगेट बैच है अभी जो 2022 में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए तो हमने रिवीजन का पूरा शेड्यूल बना दिया है। 1 डे 1 चैप्टर हम लोग उनको करवा भी रहे हैं। और इस 40 दिन में बेटा इसी तरीके से चलो, इसी स्ट्रेटजी के साथ चलो, 100% सिलेक्शन होगा। केमिस्ट्री में भी तो अब बहुत से क्वेश्चन NCERT से आते हैं डायरेक्ट। यस, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट ऑर्गेनिक में क्या है कि हाँ, आपको केवल वो याद करने से कि इस रिएक्टेंट में डालने से ये प्रोडक्ट बना, उससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए मैकेनिज्म आना जरूरी है। जैसे बेटा एल्डोल हो गया, जो नेम रिएक्शंस हैं, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है, अल्डोल है, कैनी-जैरो है, ये सब नेम रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना बेटा, और तो 100% होगा सिलेक्शन। और मेरे ऑडियंस को और एक ऐसा क्वेश्चन है कि नीट से 1-2 दिन पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। जैसे अगर 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं स्टूडेंट, तो उस टाइम क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? बहुत लोग बोलते हैं रिलैक्स करिए सिर्फ, या फिर मतलब वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, नीट से 1-2 दिन पहले ना रिलैक्स करना ही चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो पेपर गड़बड़ होने के चांस होते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब ये ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी का पार्ट है
कि अगर आप nervous हो गए थे किसी बहुत। हाँ स्ट्रेस अगर आप लोगे ना तो आप आते हुए भी भूल जाओगे उसको। तो एक दिन पहले 2 दिन पहले बिल्कुल चिल रहना है। जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं रिवीजन के लिए, बुक्स उठानी बंद कर दो एक दिन पहले। जो नोट्स हैं उसी के थ्रू हल्का फुल्का जब मन करे उसको पढ़ो। और हाँ, मन ही मन में मेमोराइज करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बुक्स के साथ बैठने से बेटर होता है कि बच्चा एक दिन पहले जो भी उसके दिमाग में सबको मेमोराइज करे उन सारे पॉइंट्स को। तो और स्ट्रेस लेना नहीं है। देखो आपने मेहनत अगर अच्छे से करी होगी, अगर आप डिजर्व करते हो डॉक्टर बनना, तो डेफिनेटली बेटा सिलेक्शन हो जाएगा। विंग से वैसे भी हर साल कई बच्चों का होता है, तो टेंशन लेके नहीं होता। मेहनत करो, पूरे साल भर की मेहनत है वो सुन रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं, तो आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। एंड पेपर देने टाइम सर, उस टाइम अगर कुछ 2-3 आप पॉइंट बताए जो ध्यान में रखे और नीट एस्पिरेंट्स को। देखिए पता है, कई बार जब बच्चा पेपर दे रहा होता है ऑब्जेक्टिव, तो बच्चों के ना मन में सबसे ज्यादा ना कई बार लालच आ जाता है। लालच कैसे कि वो श्योर नहीं है आंसर को लेके, बट उनको लगता है कि मैं टिक कर देता हूँ शायद सही हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना, जब तक आप एब्सोल्युटली श्योर नहीं हो तो कभी सही नहीं होता। वो आपको नेगेटिव मार्किंग करा देगा। तो कभी भी अगर आप 10% भी आप श्योर नहीं है, 90% श्योर भी हैं, तो आई थिंक, और मेरा खुद बच्चों से जो बात हुई है, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे हमें नहीं करना है। वो नेगेटिव ही दिला के जाएगा, वो कभी पॉजिटिव में। तो कभी भी गैस वर्क मत करना बेटा पेपर के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आता है एब्सोल्युटली यस उसको टिक करना है अपन को। सो सर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिजिक्स वाला बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। मतलब सारे स्टूडेंट्स के मुंह पे इसी का नाम है। नो डाउट ऑनलाइन में फिजिक्स वाला बच्चों को अच्छे से दे भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा, हाँ। सो फिर आप क्या सोचते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग मतलब किस टाइप का रहना चाहिए उसी के मतलब हाइट को मीट करने के लिए? देखिए मैम, हम यहाँ विंग्स एडवेंचर में क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक सबसे पहली चीज़ तो होती है अच्छी टीचिंग। अगर टीचर अच्छा है, अगर बच्चे को एक एक कंसेप्ट हम समझा पा रहे हैं, तो क्या होगा कि बच्चा घर जाके जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जब लगातार बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो उसका पढ़ने का और मन करता है। कब 2 घंटे बीत जाएंगे उसे पता ही नहीं लगेगा। बट बच्चों ने देखा होगा कि कभी क्वेश्चन करने बैठते हैं और लाइन से अगर 3 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो बच्चे का मन करता है अरे उठा के रखो ना साइड में, फिर वो चाह के भी पढ़ नहीं पाता। तो हमने इसी चीज पर फोकस किया है कि एक एक बच्चे पर कैसे ध्यान दिया जाए, एक एक बच्चे पर टीचर उसके डाउट्स कैसे सॉल्व करे। तो विंग्स एडवेंचर में हम इसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा जब घर जाके क्वेश्चन करे तो उससे मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं उससे। और जब बच्चे से घर जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करेगा और उसको मजा भी आएगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ विंग्स एडवेंचर में हमने पटना ही नहीं, इंडिया के मोस्ट रिनाउंड टीचर यहाँ विंग्स एडवेंचर में पढ़ा रहे हैं, जिन्हें कोटा में, दिल्ली में, हैदराबाद में जितने भी सो कॉल्ड ब्रांड्स हैं सब में काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। बिहार के बच्चों को अच्छी टीचिंग के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए कोटा जाने की या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। उससे भी बेटर टीचिंग अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ, एक अच्छे सिस्टम के साथ, जहाँ रेगुलर टेस्टिंग हो, रेगुलर डाउट हो, एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाए, हम यहाँ पटना में रह के विंग्स एडवेंचर में प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। तो बेटा आओ, आपका बोर्ड एग्जाम, हाँ ट्रांसपोर्ट में क्यों लगाना और घर से इतना दूर क्यों जाना। तो मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा, बिहार के बच्चों को, कि जल्दी आओ। अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुए 10th और 12th के, अब वेट मत करो रिजल्ट का, जल्दी से आओ। बुद्धा कॉलोनी पटना में विंग्स एडवेंचर है, तो आप वहाँ आके अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आपने जितनी बातें कही हैं वो सारे स्टूडेंट समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।